नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और इन्होंने एक दूसरे के आगे पीछे ही न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और न्यूक्लियर कंट्रीज बने थे। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कब ये टेस्ट हुए थे और उसके बाद क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है और क्या इसके मायने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मई का मंथ चल रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही दोस्तों मई 1998 के अंदर भी था, जब इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, मई 11 और 13 को, और उसके 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने भी 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए और दोनों देशों के बीच में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लग गई। और दोनों कंट्रीज का अपना अपना कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर पावर को लेकर, न्यूक्लियर डेटरेंस को लेकर। जहां तक इंडिया की बात करें तो उसका कहना है कि एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस होना चाहिए, जो उसकी मेन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, यानी अपनी सुरक्षा के लिए है। इसे 1999 के अंदर ड्राफ्ट किया गया और फिर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 2003 के अंदर प्रोड्यूस किया गया। वहीं दोस्तों, जो पाकिस्तान का आइडिया है, उसकी डेटरेंस है वो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जिसके कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि चाहे कन्फ्लिक्ट कैसा भी हो, सब कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर हो, वह इसे इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक दोस्तों टेक्निकल क्षमता की बात है इस क्षेत्र के अंदर, तो इन दोनों देशों की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या है ये अभी तक फुल्ली पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर रेंज, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी के बारे में फिर भी पता लगता है। अगर दोनों कंट्रीज की बात करें डिलीवरी सिस्टम की, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आती है इंडिया की, ये पृथ्वी 1 सीरीज की है। वहीं पाकिस्तान की हथफ 1 और 2 सीरीज की है। वहीं दोस्तों, वारहेड की संख्या की बात करें तो पाकिस्तान के पास 130 से 140 है और इंडिया के पास 150 से 60 है। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन की क्षमता की बात करें जो इस समय डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV के ऊपर काम किया जा रहा है। वहीं इंडिया के अंदर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जा रहा है। और दोस्तों, इनके अंदर स्टूल की 3 टांगों की जगह अगर देखें तो एक जो होती है वो न्यूक्लियर डेटरेंस होती है और बाकी 2 होती हैं वो कैपेबिलिटी होती है और इनको डिलीवर करने की क्षमता होती है। और इस क्षमता के दोस्तों मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों ही डायमेंशन होते हैं। मिलिट्री के अंदर जहां कन्फ्लिक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल करना होता है और पॉलिटिकल जिसके अंदर इसे एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोस्तों, कंट्रोल की जहां तक बात आती है तो पाकिस्तान के अंदर जो इनका कंट्रोल है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है, यानी मिलिट्री के पास सारी चीजें हैं। जबकि इंडिया की बात करें तो ये पॉलिटिकल रिजोल्व आता है, इसके अंदर हमारी कैबिनेट और हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री के पास इसका कंट्रोल आता है। और जहां तक दोस्तों कम्युनिकेशन की बात है तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते बहुत ज्यादा बातें की हैं और बहुत ज्यादा धमकियां दी हैं, और स्पेशली जब इंडिया उनके द्वारा प्रायोजित टेररिज्म को जवाब देता है तो इसी के ऊपर ही बात की जाती थी, जबकि इंडिया ने ऐसा नहीं किया। और दोस्तों, बहुत समय तक ये ब्लफ चलता भी रहा, लेकिन जैसे ही इस बार रिस्पॉन्स दिया गया बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक करके और इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो पाकिस्तान का ये ब्लंडर बंद हो गया। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया की तरफ से यह भी कहा गया कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, जैसी कि इंडिया की पहले थी। और ये कहा गया कि ये वक्त बताएगा कि किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि एक तरह से देखा गया कि इंडिया भी फर्स्ट यूज कर सकता है। उसने भी न्यूक्लियर जो ये वेपन बनाए हैं ये वह अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते दोनों देशों को ही अपने बयानों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मजाक नहीं है न्यूक्लियर वेपन से लड़ना या इनका इस्तेमाल करना। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात की है, जो कि छोटे न्यूक्लियर वेपन कहे जा सकते हैं, और उसका कहा गया है कि एक स्मॉल बटालियन को या किसी अन्य खतरे से निपटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के पास भी ये सारी क्षमता है, लेकिन वह बताता नहीं है। जहां तक टेक्नोलॉजीज की बात है तो दोनों देशों के पास ही कैपेबल मिसाइल है, लेकिन अब आगे के लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक बार अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके साथ में 3 दोस्तों वारहेड लेके जाए जा सकते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि अभी इसका केवल वो एक दिखावा ही किया गया था, कुछ भी ऐसा पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हो सकता है वह इसके ऊपर काम कर रहा हो। जहां तक वर्ल्ड वाइड क्षमता की बात है दोस्तों, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और यूके के बाद किसी देश के पास यह क्षमता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसराइल और इंडिया जो है इसको जल्द ही हासिल कर लेंगे, उनके अंदर काम चल रहा है। और इंडिया की तरफ से बात करें तो दोस्तों, जो अग्नि 6 होगी, जिसका अभी कुछ भी बताया नहीं गया है कि कितनी रेंज होगी,
इसके बारे में कयास ही लगाए जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये जब आएगी तो इसके अंदर दोस्तों MIRV की क्षमता होगी, यानी कि मल्टीपल वारहेड ले जा सकेगी। और इसके अलावा जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इंडिया के पास, K1 से K4 तक मिसाइल है, उसी के अंदर जो K5 मिसाइल आएगी उसके अंदर भी इसी तरह के मल्टीपल वारहेड होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।